हंसी थोड़ा सा कि नहीं हमारी भाभी ने बनाई होगी, जैसे खुद कड़वी है ना ऐसी चाय भी बनाई होगी। अब मेरे इधर पे जाके लग गई है, वो भी तो किसी की बेटी है ना। इतना काफी था बस इतना समझने के लिए। बताने ये है कि ना मेरे साथ भी एक ट्रेजेडी हुई है, मेरी बेटी के साथ भी। मेरी बेटी का नाम है, उसका माशाल्लाह प्यारी सी है, अच्छी है। हर माँ के लिए अपनी औलाद अच्छी होती है, तो उसके लिए हम रिश्ता देख रहे थे। अब काफ़ी सारे रिश्ते देखे हमने, फिर हमें एक रिश्ता पसंद आया। तो मेरी बहन है, उन्होंने कहा कि ये रिश्ता है ना देख लो, ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा ठीक है सही है, ओके करते। वो लोग आए, देख के गए, सारा कुछ हुआ जैसा होता है। बाला टाइम माइक से आवाज़ कम आ रही है। हाँ बिल्कुल। तो फिर जब उनसे बातचीत हुई तो वो देखने आए लड़की को कि भाई लड़की कैसी है कैसी नहीं है। हाँ। सारी बातचीत हुई, दोनों माँ बेटियाँ आई थी वो। तो अब हमने सोचा कि यार ये दो ही आए हैं। मैंने पूछा उनसे आपके और बच्चे बेटियाँ वगैरह? हाँ। उन्होंने कहा घर पे हैं। हाँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है सही है। फिर वो ना उन्होंने हमें दावत दे के गई कि भाई अब किस तरह से ना, मतलब आप किस दिन आएंगी। हाँ। किस दिन नहीं आएंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा इंशाल्लाह हम लोग आते हैं। हाँ। फिर नहीं तो ऐसा हुआ कि हम लोग गए उनके घर, माशाल्लाह से घर बार भी अच्छा था। हाँ। लड़का भी अच्छा लगा तस्वीर में तो अच्छा था, ऐसे बाई फेस भी अच्छा था। अब बस मैं एक सोच में पड़ गई थी कि जिस तरह से वो बात कर रहा था तो वो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था उस टाइम। किस तरह की बात? लहजा, मतलब कैसी हैं आप, अचानक ही एकदम सलाम करके कैसी हैं आप, ठीक है। मतलब उनकी वालदा तो बोली नहीं, वो सबसे पहले ज़्यादा बोल रहे थे। तो मैंने कहा मतलब लड़का ज़्यादा बोल रहा था? लड़का ज़्यादा बोल रहा था। हाँ। खैर बहरहाल वो मैंने इग्नोर कर दिया था, ज़्यादा नहीं करा। फिर उनकी वालदा बैठी रही, उनकी बेटियाँ आई, बैठी रही, बात करी, हमने भी देखा, लड़का भी देखा, सब कुछ देखा, सही लगा। फिर चाय वगैरह का, नाश्ता वगैरह का उनकी बहू आई लेकर। यहाँ आके ना थोड़ा सा मुझे वो हुआ कुछ, क्योंकि वो जिस तरह से अपनी बहू को बोल रही थी जाओ जाके चाय लेकर आओ, जाओ जाके ये लेकर आओ, नाश्ता लगाओ लाके, एक तरह से हुक्म दे रही थी। बहू के साथ जो उनका रवैया था वो आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा। ये देखिए ये एक जज करने का तरीका है, ऑब्जर्वेशन है इनकी। हाँ जरूरी कि आप अपने बहू को, पहली बहू को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे ट्रीट कर रहे हैं। सही बात है नहीं, ये चीजें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारी बेटी भी तो शादी सही अक्लमंदी की बात है। हाँ, तो इसमें ना फिर उन्होंने ये बात इस तरह से की तो मैं खामोशी से पहले मैं देखती रही उनको। फिर ना वो चाय वगैरह लेकर आई, नाश्ता वगैरह रखा। तो जब हमें चाय सर्व की, मैंने थोड़ी सी पी तो वो थोड़ी मुझे चीनी उसमें मतलब कम लगी। तो एक नॉर्मल सी बात है, मैंने कहा ज़रा शक्कर कम है तो इसमें डाल दिएगा। तो उनकी जो एक बेटी है वो बैठी हुई थी, वो कहने लगी, हंसी थोड़ा सा कि नहीं हमारी भाभी ने बनाई होगी, जैसे खुद कड़वी है ना ऐसी चाय भी बनाई होगी। अब मेरे इधर पे जाके लग गई है, वो भी तो किसी की बेटी है ना। इतना काफी था बस इतना समझने के लिए। और के बस यहीं से आपको पूरी कहानी निकल कर आ गई। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ऑब्जर्वेशन जो है वो स्पेशली लड़कियों की फैमिलीज को करनी चाहिए। वो कभी कभार रिश्ता उनको अच्छा लग रहा होता है, बज़ाहिर लड़का खुश शक्ल है, कमाओ पूत है, घर अपना है, तो ये सारे रेड फ्लैग्स जो उनको नजर आ रहे होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं बातों बातों में, पता नहीं चलता। ये छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। देखिए हमारी बेटी उसी घर में आएगी बिहार के ना, तो हमने तो उसको आज इस बहू के साथ ऐसे हैं तो दूसरी जो नई बहू है उसके साथ सामने हमारे इस तरह है तो पीछे क्या पता नहीं क्या होंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट द सास देन ना, ये तो भाभी यानी नंद भावज का ये रिश्ता है। नंद ने भाभी को बोल रही है वो। यहाँ पर एक चीज, अच्छा एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, कहीं कभी कभार घर वाले थोड़े कड़वे होते हैं तो बेचारे लड़के की शादी रही इस वजह से रह जाती। लड़का अच्छा सब कुछ होता है। मेरी बात पकड़ ली आपने। तो मैं बताऊं एग्जैक्टली मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि देखें लबो लहजा और आपकी ज़बान में, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो तंज है, देखें तंज में से मज़ा ख़त्म हो गया। ये पुराने ज़माने के वो शोज़ तो रहे नहीं पीढ़ी वाले। अब तंज को इस्तेमाल करना ये एक रिलेशनशिप में छुरी है, ठीक है। सो आप किसके सामने आप बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं, आप अपने आप को बेसिकली मिरर है, आप दिखा रहे, यही आप दिखाना चाह रहे। हम खुल के सामने आगे बात काट रही हूँ मैं आपकी ना, आपने बिल्कुल सही हाँ बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, खुल के सामने तो आई, मतलब एक अजम्पशन है यहाँ पर, बिल्कुल सही ये ऐसे लड़के के बारे में नहीं मालूम पड़ा।
लड़के के बारे में नहीं मालूम हुआ। लड़के ने सिर्फ जब उस टाइम बात की ना, बस वही थोड़ा सा पता चला, लेकिन जो चीज़ सामने आई तो उसी से पता चल गया कि लड़का तो सही है, वो लेकिन बेचारे family- लड़के की भी शादी नहीं हो रही होगी, इसीलिए वो उनको बोलने नहीं दे रहा था, वो खुद बोले जा रहा था, क्योंकि ये वजह हो वो सकती है। ये बहुत दफा बर्दाश्त कर चुका होगा कि जहाँ भी अम्मी और बहन होती है वो जाती हैं, वंडी करती हैं। तो अक्सर लड़के बोल देते हैं ना कि हमारी तो वालदा चाह ही नहीं रही, कि हम अभी घर पे खर्चा दे रहे हैं, हमारी वालदा ही नहीं चाह रही कि हम अभी शादी करें क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल यही सोच होती है। अक्सर घरों में, मतलब ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रही हूँ मैं, ये तो डेली की चीज़ें हैं। लोग एक्चुअली इसी से सफ़र करें। और चलें फिर वालदाएं कम होती हैं, अक्सर जो घर की अगर वालिद और वालदा नहीं हयात होते ना घर में, तो बड़ी भाभी या बड़ी बहन वो लोग ये काम करती हैं कि कुछ ऐसा करती हैं एक्ट कि भाई की शादी ना हो, वो हमारे बच्चे और हमारे उसमें वो जो कमा रहे हैं वो ला रहे हैं, तो वो पूरे घर में खर्च हो रहा है, तो वो तो फिर अपनी फैमिली हो जाएगी उनकी, तो वो अक्सर वो जो बड़ी होती है ना वो फिर मुखलिस नहीं होती। वो रिश्ता कराने जाती तो है, अक्सर ड्रामों में और चीजों में दिखाया जाता है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि पूछूं कि इसके पीछे मकसद क्या होता है, क्यों आपको जानबूझ के ऐसा जुमला जहर उगलना है कि जिससे आपको मालूम है कि नुकसान ही होगा, और आपके अपने बारे में भी तो मालूम पड़ेगा ना कि आपने ये जुमला जो अदा किया है ये आपकी पर्सनालिटी को भी शो कर रहा है। अच्छा, एक बहुत